तुझसे तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता, इससे अच्छा तो मैं ही राजमा बना लेती तो ही अच्छा था। मम्मी जी मैं क्या करूं, अब मुझे नहीं आते आपकी तरह राजमा बनाने। वैसे भी अपने अपने हाथ का स्वाद होता है। तू ये बात मुझे मत बता, तुझे तो हर काम में ना जल्दी पड़ी रहती है, तभी तो राजमा का सत्यानाश कर दिया तूने। मम्मी आप दोनों क्या छोटी सी बात को लेकर बहस कर रहे हो? डॉली को राजमा नहीं बनाने आते हैं तो उससे राजमा बनवाती क्यों? डॉली आगे से आप राजमा मत बनाया करो, मम्मी को बनाने दिया करो। हाँ राजीव यही ठीक रहेगा, एक तो काम करो ऊपर से 4 बातें सुनो। बेटा मुझे इससे बहस करने का कोई शौक नहीं है, इसे खाना बनाना सिखाऊंगी तभी तो सीखेगी। हाँ रेनू। नमस्ते मम्मी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस अभी खाना खा के बैठी हूँ। डॉली ने इतने गंदे राजमा बनाए थे बेटा, मैं तुझे क्या बताऊँ। एक बात बोलूं मम्मी, वैसे राजमा छोले कढ़ी तो आप बहुत अच्छे बनाते हो, तो आप ही बनाया करो। वैसे तो मेरी सास भी खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। रेनू तेरी सास तो एक नंबर की काम चोर है, उसे या तो पूरा दिन फोन दिखवा लो या तो पड़ोसियों के साथ बैठ के गप्पे मरवा लो। क्या मम्मी भी बहन के घर में इंटरफेयर करती रहती हैं, और बहन कौन सा कम है, वो भी अपने घर की हर छोटी छोटी बात मम्मी को बताती है। मम्मी आज हमारे यहाँ पर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है आज? बेटा सुबह तक तो मौसम ठीक था, अब धूप निकल आई है। अच्छा मम्मी, लेकिन हमारे यहाँ मस्त मौसम हो रहा है। अभी आप देखना मेरी सास आएगी, बोलेगी डॉली मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म पकोड़े और हरी चटनी खाने को मिल जाए तो क्या ही बात है। मुझे पता है वो सीधा सीधा तो बोल नहीं सकती, पर इशारे में सारी बातें कर जाती है। खाली बैठी रहती है, बैठे बिठाए खिलाते रहो पूरे दिन मेरी सास को। तो वो पूरे दिन वेली रहेगी तो सारा दिन खाने पीने पे ध्यान जाएगा, और किस पे जाएगा? अरे मम्मी पूछो मत, पूरे दिन फोन पर लगी रहती है। कभी अपनी बेटी से फोन पर बात करती है, पता नहीं किस किस से बातें करती है। वेली है और क्या करेगी। ये लो जी, यहाँ ये भी लगी अपनी माँ और बहन के साथ अपने घर का डाटा ट्रांसफर करने। पता नहीं औरतें क्यों एक दूसरे को अपने घर की छोटी छोटी बातें बताती हैं और फालतू में अपना टाइम वेस्ट करती हैं। मम्मी मेरे सास तो है ही नौटंकीबाज, और मेरी जेठानी वो उससे भी 4 कदम आगे। मैं तो इनके चिक चिक से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं आपके पास रहने आ रही हूँ 4-5 दिन के लिए। ठीक है बेटा तू आ जा, जब तेरी जेठानी को 4-5 दिन अकेले काम करना पड़ेगा ना, जब उसकी अकल ठिकाने आएगी। मम्मी मेरी सास बनती तो अपना आप में इतनी परफेक्ट है कि जैसे सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती है। आपको पता है मैं 6 कप का सेट लेके आई थी, वो भी महंगे वाला। चाय पी के सिंक में ऐसा कप फेंक के मारा, 1 कप की डंडी टूट गई। मेरा तो सेट ही खराब हो गया ना। मम्मी लगता है राजीव मेरी बातें सुन रहे हैं। राजीव को ना इस तरीके की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? डॉली रेनू आ रही है 4-5 दिन रहने के लिए, उसको राजमा ना बहुत पसंद है। जो तुझसे राजमा सुबह खराब हो गया था ना, मैं उसे बिल्कुल ठीक कर दूंगी। क्या बात है मम्मी जी, रेनू आ रही है तो अब राजमा आप ठीक कर रहे हो। थोड़ी देर पहले तो आप राजीव के सामने मुझे बड़ी 4 बातें सुना रहे थे, तब भी तो आप बोल सकते थे कि तेरे से राजमा खराब हो गए, मैं ठीक कर दूंगी। वैसे एक बात देखिए मम्मी जी, मैंने जब आपकी बेटी रेनू आने वाली होती है ना, तो आपकी टोन में मिठास आ जाती है, और वैसे पूरे दिन मुझको खाने को आती रहती हो। अरे छोड़ डॉली, ये तेरे मन का वहम है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। बेटी और बहू में बिल्कुल फर्क नहीं करती हूँ। रहने दो मम्मी जी। और एक बात बताओ, रेनू 4-5 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आ रही है, आपने मुझसे तो एक बार भी नहीं पूछा। मैं भी अपने मायके जाने वाली थी, अब रेनू आ रही है, मैं कैसे जाऊंगी? मुझे सपने आ रहे हैं कि तू अपने घर जा रही है, तू मुझे पहले बता देती, मैं रेनू को मना कर देती। अब रेनू आ रही तो आ रही है। ये दोनों पता नहीं क्यों हर बात पे बहस करती रहती हैं। इस तरीके से घर थोड़ी चलते हैं। भैया भाभी, मेरा तो मेरे ससुराल में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आती, दिन प्रतिदिन मेरे ससुराल में मेरे रिश्ते खराब क्यों होते जा रहे हैं। बहन, तेरे ससुराल में तेरे रिश्ते खराब होने का कारण तू खुद है, और तेरे साथ में मम्मी भी है। क्या
ये तू कह क्या रहा है? मैं भला अपनी बेटी का घर क्यों खराब करूंगी? मम्मी, आप करती हो रेनू का घर खराब। ये जो रेनू से आप फोन पर 2-2 घंटे बात करती हो ना, ये रेनू के घर खराब होने का सबसे बड़ा कारण। माना बेटा, मैं इससे रोज रोज फोन पे बात करती हूँ, लेकिन इसको फोन पे मैं हमेशा समझाती हूँ। अरे देखा है मम्मी मैंने, आप इसको क्या समझाती हो। अपने घर की हर छोटी छोटी बात तो आप इसको बताती रहती हो, और बदले में ये भी अपने घर की छोटी छोटी बात आपको बताती है। इसको समझाना कहते हैं क्या? इसको समझाना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अपनी बेटी का घर खराब करना। और डॉली, आप भी कौन सा कम हो, आप भी हमारे घर की हर छोटी छोटी बात अपनी मम्मी को फोन करके बताती हो। अपनी मम्मी से अगर आप 2-4 बार दिन में बात ना कर लो ना, आपकी भी रोटी हजम नहीं होती है। आपको पता है आजकल घर क्यों खराब हो रहे हैं? आजकल घर खराब बातें इधर की उधर करने से हो रहे हैं। आज रेनू का घर खराब हो गया, देख लेना वो दिन दूर नहीं जब हमारा भी घर खराब हो जाएगा। मम्मी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम तीनों ये बातें इधर की उधर करना बंद करो और अपने घरों को बचा लो। ये क्या रोज 2-2, 4-4 घंटे फोन पे बात करती रहती हो? इससे कुछ नहीं होने वाला मम्मी। ये रोज फोन पर एक दूसरे को हाजिरी देना बंद कर दो। अब मेरी बात एक गांठ मान लो, जितना एक दूसरे से फोन पर कम बातें करोगे, अपने घर की बातें एक दूसरे को कम से कम बताओगे ना, उतना ही घर में सुख शांति बनी रहेगी।